हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट्स एक्सीलरेशन a वर्सेस टाइम t is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी हमें बताना है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब मेरे भाई सबसे पहले तो इस ग्राफ को आप देखो और सबसे पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है? ग्राफ ए से बी पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ जा रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, कमेंट करो, आप मुझे बताइए ए से बी की तरफ जाएगा ग्राफ या बी से ए की तरफ? पार्टिकल जो मूव कर रहा है बी से ए की तरफ चल रहा है या ए से बी की तरफ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो देखो इसको कैसे समझेंगे। पार्टिकल जो है ना बी से ए की तरफ चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो टाइम जो है कभी भी डिक्रीज नहीं होता। टाइम जो है कभी भी डिक्रीज नहीं होता। आपके एक्स एक्सिस पर, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जो है टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो टाइम डिक्रीज कभी नहीं होगा मेरे भाई, टाइम डिक्रीज कभी नहीं होगा। ये सिचुएशन कभी नहीं होगी, ये सिचुएशन कभी नहीं होगी। तो ग्राफ जो है बी से ए चल रहा है, ए से बी नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा भाई, दूसरा पॉइंट मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है? आप कमेंट करिए, मुझे बताइए मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है। मैं आपको आंसर में बताऊंगा जरूर कि मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है। तो आप बताइए मुझे मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको पता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आपको मिलता है एरिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो आपको एरिया मिलता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये आपको पता है। अब वेलोसिटी क्या होती है भाई? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, स्पीड के साथ आप डायरेक्शन लिख दोगे तो वो आपको वेलोसिटी दे देती है। इसका मतलब स्पीड क्या है मेरे भाई? मैग्नीट्यूड है। बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इस क्वेश्चन में स्पीड ही पूछी गई है, इस क्वेश्चन में स्पीड ही पूछी गई है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा स्पीड का, है ना, मतलब मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी, कहने का मतलब ये है। और मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? जैसा कि मैंने बताया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया जो होता है वेलोसिटी के बराबर होता है और एरिया जो है स्पीड के बराबर भी होगा अगर जो है अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर ना करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। तो इस केस में अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरे भाई स्पीड की, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। तो अब आपको पता चल गया हमें स्पीड कैसे निकालना है। स्पीड हमें निकालना है एरिया अंडर लाइन ए बी। आप ए बी तो नहीं लिखेंगे, बी ए। बी ए जो लाइन है इसके अंडर में जो भी एरिया है ये कवर कर रहा है एरिया, इस एरिया को हम निकाल लेंगे और यही एरिया हमें क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, ये 11 हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 10 हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई मिल जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। 55 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड होगी। अब जो मेरा सवाल था, मैंने आपसे पूछा था कि ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्या? ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्या? इस चीज को समझते हैं, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड पूछी है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये एक लाइन ड्रॉ करी गई है, अगर मैं आपसे बोलूं ये लाइन ड्रॉ करी गई है, यहां पर जो है ये मान लेते हैं 7 है एक्सीलरेशन और यहाँ पर टाइम 5 है। तो आप इस केस में बोलेंगे कि स्पीड कैसे निकालेंगे? आप जो है इस ग्राफ के अंडर में, मतलब इस लाइन के अंडर में ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो स्पीड निकालेंगे, यहाँ पर जो स्पीड निकालेंगे वो मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके मैक्सिमम पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है 0 10 और एक्स एक्सिस पर इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, और जो एक्स एक्सिस पर जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है वो है हमारा
11 0। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है। इसके अलावा मतलब 10 से नीचे जो भी पॉइंट होगा और यहाँ पर 11 से नीचे जो भी पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट को कंसीडर करके हम जो है स्पीड निकालेंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, वो मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, ये ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर है? मतलब अगर मेरे पॉइंट जो एक्सीलरेशन लेस देन 10 होगा और टाइम जो है लेस देन 11 होगा, अगर ऐसा पॉइंट लेता हूं मैं तो वो मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पहली चीज क्लियर है। अब एक और चीज समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि मिनिमम स्पीड क्या होगी, भाई इस क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड क्या होगी, आप अगर इसमें सबसे मिनिमम पॉइंट बता पाए तो वही मिनिमम स्पीड निकालेंगे, है ना। तो मिनिमम पॉइंट्स क्या होंगे भाई, 0 0। तो इसका मतलब मिनिमम स्पीड क्या हो गई, 0। क्लियर है मेरे भाई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड क्यों पूछी गई है ये मैंने आपको बता दिया है, और मिनिमम स्पीड होगी तो वो 0 है। क्लियर है? और ग्राफ जो है बी से ए चलेगा, ए से बी नहीं चलेगा, बी से ए चलेगा, ए से बी नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आया 2।